Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I hope all of you will be fine. Today we are going to start our next lecture, which is find out the acceleration and tension T of two bodies when one body move vertically and second body move on smooth horizontal surface. तो टॉपिक का आगाज़ करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। कि ए ईमान वालों मदद हासिल करो सब्र और नमाज से, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो अल्लाह के पाक नाम के बाद हम अपने वीडियो की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा जो हमारे पास, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर हमने एक्सेलेरेशन और टेंशन टी फाइंड करना है, तो इसमें हमारे पास दो ब्लॉक है, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। ब्लॉक ए बड़ा है और ब्लॉक बी छोटा है। तो एक ब्लॉक इसमें वर्टिकली है और दूसरा ब्लॉक जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस यानी कि टेबल के ऊपर, टेबल की सतह के ऊपर पड़ा है। और टेबल की सतह हमारे पास इस तरह के बिल्कुल स्मूथ है कि इसमें बिल्कुल फ्रिक्शन जो है वो अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो अब हमने एक डोरी की मदद से इस दोनों ब्लॉक को अटैच किया और इस डोरी को एक पुली के ऊपर से गुजार दिया है। इसके अंदर हमने ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो चेक करके इसकी मदद से हमने टेंशन टी और एक्सेलेरेशन ए फाइंड करना है। अब फर्ज करें कि ये ब्लॉक जो ए और बी है ये दोनों आपस में क्या है, दोनों ही आपस में समझिए कि दोनों भाई हैं। ब्लॉक ए जो है ये बड़ा भाई है और ब्लॉक बी जो है ये छोटा भाई है। और अब हमने क्या करना है कि इस डोरी के अंदर जो तनाव है, टेंशन टी है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और ब्लॉक ए का जो वज़न है वो डाउनवर्ड है। तो इसी तरह जब ये ब्लॉक मूव करेगा तो एक्सेलेरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो भी डाउनवर्ड होगी, यानी कि जिस तरह ब्लॉक मूव करेंगे उसी तरफ एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन होनी है। अब हमने फोर्स जो फोर्स ऑन ए, ब्लॉक ए के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो हमने फाइंड करनी है, यानी कि इस जो ब्लॉक ए भाईजान है, बड़े भाईजान के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो फोर्स ऑन ए, वो हमारे पास है इज इक्वल डब्ल्यू माइनस टी। क्योंकि वेट ज़्यादा है, टेंशन टी कम है, इसलिए हमने लिख लिया है एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी। क्योंकि फोर्स को एफ से डोनेट किया जाता है इसलिए हमने एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी लिखा है। तो अब हमें अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक हमने देखना है कि एफ इज इक्वल टू एम ए के बराबर होता है। तो एफ की जगह एफ की वैल्यू और डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू की वैल्यू हमने लगा के ये हमारे पास इक्वेशन बननी है एम वन ए इज इक्वल टू एम वन जी माइनस टी। इसको क्वेश्चन नंबर वन कह लें। ये ब्लॉक ए के लिए हमारे पास क्वेश्चन है। इसी तरह हमने क्वेश्चन ब्लॉक टू के लिए इसी तरह हमने क्वेश्चन बनानी है। अब ब्लॉक बी के ऊपर जो एक्ट करने वाली फोर्स है वो हमारे पास है अब ब्लॉक बी के ऊपर जो है फोर्स ब्लॉक ए की तरह की निस्बत थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है, क्योंकि ब्लॉक बी जो है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस यानी कि टेबल की सतह के ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका जो वेट है वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। डब्ल्यू ऑफ द बॉडी यानी कि वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग डाउनवर्ड, इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ है, जबकि रिएक्शन आर वो ऊपर की तरफ है। क्योंकि टेबल जो ब्लॉक का वज़न है वो टेबल की सतह के ऊपर एक्शन फोर्स लगा रहा है। इसी तरह जो है टेबल की सतह वो रिएक्शन फोर्स लगा रही है ब्लॉक के ऊपर जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। तो आर का मतलब रिएक्शन फोर्स है। तो इसलिए ये डब्ल्यू वेट यानी कि एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स दोनों ही जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन इनकी मैग्नीट्यूड सेम है। क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक अगर देखा जाए तो एक्शन और रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसी तरह ये एक्शन, ये टेबल जो ब्लॉक की टेबल की सतह के ऊपर फोर्स है वजन की वजह से वो एक्शन फोर्स है, जबकि टेबल की जो सतह है उसकी रिएक्शन फोर्स ब्लॉक के ऊपर जो है वो रिएक्शन फोर्स। ये दोनों आपस में अपोजिट है लेकिन इनकी मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, वर्ड कैंसिल आउट कर देंगे। अब क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है इसलिए इसकी जो वर्टिकल मोशन है वो ज़ीरो होगी। तो पॉइंट नंबर टू है हमारे पास, रिएक्शन आर एक्टिंग अपवर्ड ऑन बॉडी बी। के रिएक्शन जो फोर्स है वो टेबल की सतह के वो ऊपर की तरफ लाई कर रही है। अब पॉइंट नंबर थ्री हमारे पास, टेंशन टी इन दी स्टिंग पुलिंग दी बॉडी बी हॉरिजेंटली। जो इस रस्सी के अंदर, इस स्टिंग के अंदर जो टेंशन टी है वो इस
ब्लॉक बी को टेबल की सतह के ऊपर हॉरिजेंटली मूव करवा रही है। इस तरह जब ये हॉरिजेंटल मूव करेगा तो इसकी जो वर्टिकल मोशन है वो ज़ीरो हो जाएगी। एज बॉडी हैज़ नो वर्टिकल मोशन, इसी वर्टिकल मोशन ज़ीरो हो जाएगी। तो अब हमारे पास जो बाकी इक्वेशन बची है टी इज इक्वल टू एफ, यानी कि टेंशन बराबर एफ के फोर्स के बराबर हो जाएगी, क्योंकि डब्ल्यू वेट और रिएक्शन आर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए इन्होंने। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एफ की वैल्यू हमने इधर लगानी है, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो टी बराबर एम टू ए, इसको क्वेश्चन नंबर हमने टू का नाम दे लिया, दे दिया है। तो ये हमारे पास ब्लॉक बी के लिए इक्वेशन बनी है। तो हमने क्या करना है कि अब वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ए की वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ए एडिंग इक्वेशन 1 और 2, ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को ऐड करना है। तो m1 a इज इक्वल टू m1 g माइनस टी, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 2 है m2 a इज इक्वल टू टी। अब दोनों को हमने क्या किया है, ऐड किया है, तो ये दोनों ही डिफरेंट क्वांटिटी है, तो इसलिए हम इनको कैंसिल तो कर नहीं सकते। तो हमने क्या किया है कि इनको m1 a प्लस m2 a इसी तरह लिख दिया। तो t एक माइनस एक जमा है, दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो बाकी हमारे पास m1g बच गया। इधर से हमारे पास जो बाकी बचा है a कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, ए कॉमन आ गया, m1 प्लस m2 हमने ब्रैकेट में लिख लिया, इसी तरह इज इक्वल टू m1g। अब जब हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमने क्या किया कि इस जो इक्वेशन थी हमारे पास ये वाली बनी, इस इक्वेशन को हमने ए फाइंड करने के लिए इसमें से जो m है, इस क्वांटिटी को हमने इसके बटे में ले गए हैं, तो यानी कि इसके ओवर में ले गए हैं। तो ये हमारे पास ए इज इक्वल टू बन जाएगा, ये हमारे पास ए इज इक्वल टू m1 प्लस m2 जी उसी तरह साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने वैल्यू ऑफ टेंशन टी की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू ऑफ टेंशन टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इस ए की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने पुट कर देनी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो थी वो थी हमारे पास टी इज इक्वल टू m2 a, ये थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो इस ए की जगह हमने वैल्यू लगा देनी है, तो हमारे पास बचना है टी इज इक्वल टू m2 इंटू ये ए की वैल्यू हमने लगा दी है जो हमने फाइंड की है, m1 प्लस m2g। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टी इज इक्वल टू m1 प्लस m2g। तो ये हमारे पास टेंशन की वैल्यू है। तो ये यहाँ तक हमारे स्टूडेंट हमारी वीडियो जो होती है वो ख़त्म होती है। तो अगर आपको कोई इस सारी वीडियो में से सारे टॉपिक में से कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।